हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं परसेंटेज में पूरे अब तक 9 वीडियो बना चुका हूँ। वो सब एक एक टाइप पे थे। आज मैं परसेंटेज का आखिरी वीडियो मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज पे बनाने जा रहा हूँ। जिस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं बनाया है वो कोई टाइप में नहीं आता है या कुछ आ भी सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है और जानना चाहिए, तो उस तरह के क्वेश्चन मैं इसमें कुछ दे दूँगा और उससे आप जो है पूरे परसेंटेज का चैप्टर बना सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक मकड़ी है, स्पाइडर है, वो 62.5% एक पोल के हाइट पे फर्स्ट आवर में 1 घंटे में चढ़ जाती है और दूसरे आवर में, नेक्स्ट आवर में वो 12.5% रिमेनिंग हाइट का जितना बचा हुआ है उसका 12.5% कवर करती है। तो इसमें बोल रहा है अगर पोल की हाइट 192 मीटर टोटल है तो दूसरे आवर में स्पाइडर जो है कितनी दूर चढ़ती है, कितने मीटर चढ़ती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि सक्सेसिव वे में भी ले सकते हैं, इस तरह से 62.5%। अब देखिए फ्रैक्शन में कभी भी रहेगा तो इसको सक्सेसिव वे में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 62.5% बाई 100 तो इससे आपको बहुत समस्या हो सकती है, हो सकता है गलत होने का भी चांस हो। तो ऐसे नहीं बनाना है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। 62.5, ये 2 2 या 4, 124 है, 125/2 बाई 100 तो ये आपको आ जाता है 5/8। और 12.5% का मतलब क्या है, 25/2 1/100, ये भी कट जाएगा और ये भी आता है, नहीं 25 4 जाएंगे और ये आता है 1/8। तो इस तरह से इनका फ्रैक्शन निकाल लिया। अब आप आसानी से बना सकते हैं। 192 टोटल हाइट है, उसमें 5 बाई हाइट मकड़ी जो है चढ़ जाती है, तो रिमेनिंग हाइट कितना बचता है, 1 - 5/8, इतना रिमेनिंग बचता है। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि इट कवर्स 12.5% ऑफ द रिमेनिंग हाइट, तो डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर ही निकालना है। अब हमको रिमेनिंग में फिर नहीं जाना है, इतना ही परसेंट चाहिए। इतना परसेंट का मतलब 1/8, तो डायरेक्ट इसको 1/8 कर दीजिए, तो ये इस तरह से कट जाएगा। 8 - 5, 3/8, 1/8, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 या 24। तो दूसरे घंटे में मकड़ी जो है 9 मीटर हाइट चढ़ती है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि जो 5/8 और ये जो 8 आया है इसका इसको हम लोग 2 बार 8 × 8 मान लेते हैं कि टोटल हाइट हमारा 64 है, मान लेते हैं। तो 64 का 5/8 मकड़ी चढ़ जाती है, मतलब मकड़ी जो है 40 चढ़ जाती है, तो रिमेनिंग आपको कितना बचता है, 24 रिमेनिंग बचता है। अब इसी का 1/8 जो है फिर मकड़ी चढ़ती है, तो कितना आता है, 3। तो हम लोग निकाल लेंगे कि जब हम लोग 64 का मतलब 192 मानते हैं तो 1 का मतलब 192/64, तो 3 का मतलब क्या होगा, इसको यहाँ काट लीजिए, 192/64 × 3, तो ये वही आ जाएगा, 8 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं। 8 का अगर हम सिर्फ 8 ही लेते तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए 8 × 8 64 लिया गया है, क्योंकि फिर उसको काटने के लिए फिर बचता नहीं यहाँ पे 1/8 फिर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप या तो इससे बना सकते हैं या इससे बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
मंथली इनकम एक पर्सन का 13,500 है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर 9,000 है। नेक्स्ट ईयर उसका इनकम 14% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 7% बढ़ जाता है, तो उसका सेविंग्स कितना बढ़ जाएगा। जैसे ये सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से जब बनाएंगे तो इनकम लिखिए, इनकम मतलब आय हो गया, और एक्सपेंडिचर, जब इनकम से हम लोग एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमको क्या आता है, सेविंग्स आता है। तो इनकम हमारा कितना है, 13,500 इनकम है, उससे हम लोग एक्सपेंडिचर घटाएंगे 9,000, तो सेविंग कितना आएगा, 005, 13 से 9 जाएगा 4, 4,500 हमारा बचत आएगा। ये हो गया आय, ये हो गया खर्च, और ये हो गया बचत। यही इनका रिश्ता होता है, आय से जब खर्च घटाते हैं तो बचत आता है। अब 13,500 में आपका इनकम 14% इंक्रीज हो रहा है, इनकम जो है 14% इंक्रीज हो रहा है, तो 13,500 का 14% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। तो 14% हम लोग कैसे निकालेंगे, वो तेजी से निकालने का तरीका क्या है, 14% को तोड़ दीजिए, 10% 4%, तो 10% जब तोड़ेंगे तो 100% पूरा है, तो 10% में 1 0 हटा देंगे, तो 10% क्या हो जाएगा, 1350, और 4% के लिए 1% जाना जरूरी है, 1% के लिए दोनों जीरो बंद हो जाएगा, 135 1% हो जाएगा, तो 4% क्या हो जाएगा, 135 को 4 से इंटू कर दीजिए, 4 5 20, 4 3 12 13 14, अब इसको जोड़ दीजिए, इतना इंक्रीज हो गया, 4 5 9, 5 3 8, 8 5 13, फिर उसके बाद 1 3 4 और 8 5, और ये 1 तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो इतना आ गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर 7% बढ़ जाता है। सिंपल सा देखिए, 1% का मतलब क्या है, 90 है, दोनों जीरो हटा दें, तो 7% का मतलब क्या हो जाएगा। अच्छा, ये बढ़ जा रहा है तो इसमें ऐड करना होगा, 9,000 प्लस 90 है 1% और 7% 360, 7 9 जा 63, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया। तो इससे हम लोग घटा देंगे कि ये हुआ कितना, इसे माइनस कर दीजिए, 0 9 से 3 गया 6, 3 है 6 से कैरी करेगा, 13 से 6 गया 7, ये 4 हो गया, 14 से 9 गया 5, तो कितना बढ़ गया है, ये घटा दीजिए इसको, इससे इसको घटाइए, कितना बढ़ गया है, यहीं पे देख लीजिए, 0 6 7 -5 2, 5 -4 1, तो यही परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो जब परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो बेस क्या होगा, पहला ईयर 4,500, तो इसको काटिए, तो ये 9 का डिविनिटी टेस्ट चेक कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 9 9, और ये भी 9 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 का 3 आया 9 4 36, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि 28% बढ़ जाएगा। ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन ये काफ़ी आपको टाइम लग रहा है, लंबा भी है, तो इसको आप एलिगेशन से बहुत तेज़ी से बना सकते हैं। एलिगेशन का हमेशा फॉर्मेट जानिएगा कि आपको कैसे लिखना है, एक्सपेंडिचर लिखना है, सेविंग्स लिखना है, और इनकम बीच में लिखना है, और इसका क्या लिखना है, सिर्फ इंक्रीज परसेंट लिखना है, हमको क्या लिखना है, सिर्फ इंक्रीज परसेंट, और कुछ नहीं लिखना है। और नीचे जो है यहाँ रेशियो, नीचे जो है जो एक्सपेंडिचर सेविंग है उसको लिख देंगे और काट के रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बताइए एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ गया, 7% बढ़ गया, सेविंग्स हमको मालूम नहीं है, x% लिख दीजिए, इनकम कितना परसेंट बढ़ेगा, 14% बढ़ गया, ठीक है। अब ऐसे
बड़ा से छोटा को घटाएंगे, 14 माइनस 7 घटा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा। जब हम इससे इसको घटाएं तो हम 1 से इसको घटाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, ये तो ठीक है। एक्सपेंडिचर सेविंग कितना था, एक्सपेंडिचर आपका कितना था 9,000 रुपया, और सेविंग कितना था 4,500। तो इनका रेशियो सीधा दिख रहा है, क्या है 2:1। अब देखिए 17 से हम 14 से 7 घटा तो हमारा क्या आया 7% आया, मतलब एक का मतलब क्या हुआ 7%, यूनिट का मतलब आ गया। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे कि इससे घटाएंगे 14 को तो 14 आएगा, तो जाहिर सी बात है ये 28% होगा। और अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 2, फिर 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 इक्वल टू ये क्या आया था 1 आया था, तो इससे बना लीजिए। तो x माइनस 14 माइनस 7 क्या है 7 जाके उधर 14 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20 का। तो आप ऐसे लिख कर ही बना सकते हो। वैसे आप जैसे यूनिट वैल्यू आपको पता चल गया, ये पहले से यूनिट है, तो 14 माइनस 7 7 आ गया, तो यूनिट वैल्यू 7 हो गया, तो यहाँ 2 है तो 14 हो जाएगा। तो क्या से हम 14 घटाएंगे कि 14 आएगा, तो 28 से। तो इस तरह से आपको लगता है कि कम समय में बन जाएगा। फिर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस राइस वीट, किसी फैमिली में राइस वीट ऑयल पे एक्सपेंसेस का रेशियो 12, 17 और 3 है, और प्राइस जो है इनका 20%, 30%, 50%, मतलब राइस पे 20% बढ़ जाता है, वीट पे 30% बढ़ जाता है, ऑयल पे 50% बढ़ जाता है। तो एक्सपेंसेस जो है फैमिली का टोटल कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस फैमिली का इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिख लीजिए राइस, वीट और ऑयल, इस पे कितना दिया हुआ रेशियो 12, 17, 3। ये रेशियो को अपने हिसाब से 100 में ले लीजिए, मतलब इससे क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज निकालने में सुविधा होगा। 120 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 30, हम सबको 10 से इंटू कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये 20% बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। 20%, 10% का मतलब 12 है, तो 20% कितना हो जाएगा 12 2 या 24, तो 120 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144। फिर वीट कितना बढ़ जाता है 30%, तो 10% का मतलब 17 है, तो 30% का मतलब 17 3 या 51, 51 170 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 175 12 112। यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख दे रहा हूँ, 20% मतलब 24, 30% मतलब 51, यानी ये प्लस करना है आपको, 51 प्लस के इतना आ गया। अब ऑयल कितना बढ़ गया 50%, तो 50% तो निकालना बहुत आसान है, आधा जोड़ दीजिए, 30 का आधा क्या होगा 15 होगा, तो ये 15 को इसमें प्लस कर देना है तो आ जाएगा 45। अब हम लोग टोटल पहले इसको जोड़ लेंगे फिर इसको जोड़ लेंगे, तो इसको टोटल जोड़िए 170 30 200 200 और 120 कितना हो जाएगा 320, और इसको जोड़िए 4 1 5 5 10, फिर 5 हो गया 5 2 7 7 4 11 1 एक कैरी 2 1 3 एक 4, तो इसमें कितना इंक्रीज हो गया 0, 11 से 2 गया 9, और परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो इनिशियल वैल्यू को नीचे रखेंगे इंटू 100, इसको काटिए 4 से ये कटेगा 25, 4 8 जा 25 9 जा क्या आता है 225 बाई 8, तो भाग दे दीजिए 8 2 जा 16 16 6 5 65 हो जाएगा, 8 8 8 जा 64 28
बाई 8%। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पॉपुलेशन एक विलेज का 9800 दिया है। एक साल में पॉपुलेशन मेल्स का 8% इंक्रीज हो जाता है, फीमेल का 5% इंक्रीज हो जाता है, और पॉपुलेशन कितना हो जाता है एक साल के बाद? 10,458। तो मेल्स की जनसंख्या जो है इंक्रीज होने के पहले क्या थी, मेल्स का नंबर कितना था? तो इसको मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ मेल्स कितना था? x था। तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज लेंगे। x का 8% मेल्स हो गया, और फीमेल्स कितना हो जाएगी? 9800। इसमें हम लोग 1 वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा ठीक रहता है। 2 वेरिएबल लेने से फिर इक्वेशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। 9800 माइनस x, उसका 5% ले लीजिए, और ये आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ इंक्रीज निकालना है। सिर्फ हम यहाँ इंक्रीज लिखें तो कितना इंक्रीज हो गया? 8, 5, इसको माइनस कर लीजिए से 8, 5 और 14 से गया 6। तो सिर्फ इतना इंक्रीज हो गया और सिर्फ इंक्रीज लिए। तो यहाँ पे 8x/100, इसको एक साथ ले आइए x को, 5x/100, और यहाँ पे कट जाएगा दोनों जीरो, 98 से कटेगा और 98 5 से इंटू हो जाएगा, 6 5 58। अब ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x/100, और ये 658 इधर कितना आ जाएगा? 5 8 जा 44, 5 9 जा 45, और 4 क्या आ जाएगा? 490। इसको माइनस कर दीजिए, 3x/100, 8, 15 से 9 गया 6, 5 से 4 गया 1, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 56। इसलिए डायरेक्ट हम लोग मेल्स ही माने थे, तो मेल्स आंसर आ गया। फिर एक मेथड होता है कि जो टोटल इंक्रीज है उसका परसेंट पर निकाल लीजिए। 658 कितना बढ़ गया था? 9800 में इंटू 100। तो इससे काट सकते हैं, 7 से काट दीजिए, 28, 7 9 जा 63, 7 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यानी टोटल इंक्रीज इतना हुआ था। तो हम लोग इसी को लिखेंगे मेल्स फीमेल्स। मेल्स का इंक्रीज कितना है? 8% है। फीमेल्स का इंक्रीज कितना है? 5% है। और टोटल इंक्रीज कितना है? इसको फ्रैक्शन में लिखिए, मिक्स फ्रैक्शन में। 7 6 जा 48, 7 6 जा 42, और इसको घटा देंगे 5/7% आएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे माइनस करेंगे बड़े से छोटे, 8 माइनस 6 होल 5/7%, और इससे इसको माइनस करेंगे 6 होल 5/7% माइनस 5। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, ऐसे माइनस करना है तो 6 माइनस 5 आप कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा? 1 होल 5/7। लेकिन जब आप ऐसे माइनस करेंगे तो 6 को एक बढ़ा लीजिए, ये ट्रिक है। 8 से 7 को घटा लीजिए, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे? 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाई 7। ये ट्रिक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 7 1 जा 7, 5 कितना आ गया? 12/7, 7 1 जा 7 2, 9/7, 7 से कट गया 3 4। तो यहाँ रेशियो आ गया मेल फीमेल का 4:3। तो 4 का मतलब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/4 + 3 इंटू 9800। ये 7 है, 7 से काट दीजिए, 7 4 जा, तो यहाँ पे आपका आ गया 5600 मेल्स का पॉपुलेशन। ये 4 का मतलब आ गया। अब बहुत कोई परसेंटेज से अगर एलिगेशन नहीं बनाते हैं तो मीनिंग निकाल के बना लीजिए। जैसे 8% का मतलब निकाल लीजिए। मेल्स जो है 9800 में 8% का मतलब क्या हुआ? इसमें आपको इतना घटाना नहीं पड़ेगा। ये 8 8 64, 8 9 72, 6 78, और फीमेल में 9800 में 5% का मतलब क्या हुआ? 5 से इंटू कर लीजिए, ये हुआ। तो आप फिर लिखिए मेल फीमेल, और नीचे बोथ रहेगा। मेल कितना हो गया? 784 बढ़ गया, फीमेल 490, और बोथ कितना बढ़ा था? 658।
तो इसमें आपको फ्रैक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट घटा सकते हैं। घटा दीजिए, 14 से 8 गया 6, 7 से 5 गया 2 और 7 से 6 गया 1। इसको घटा दीजिए 8 आ जाएगा। 15 से 9 गया 6 आ जाएगा और 5 से 4 गया। इसको आप काट लीजिए। तो इसको क्या से काटेंगे, 3 से काट लीजिए। 3 5 15, 3 6 18, 3 4 12, 3 2 6, 7 से कटेगा 7 8 56, 7 6 42, 2 4 जो। तो देखिए वही रेशियो आ गया, यही 4:3 आ गया, 4:3। फिर आप इसको इसी तरह से 4/7 इंटू 9800 करेंगे तो आपको फिर आ जाएगा ये आंसर कितना था 5600। ये 14 बार में कट जाएंगे ऐसे 1400 1400 का। तो एलिगेशन जो है आप आज से जान लीजिए, ऐसे भी एलिगेशन बना सकते हैं, परसेंट से बना सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइए। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं मिसलिनियस में। मैंने इलेक्शन परसेंटेज का वीडियो बनाया था, मगर ये क्वेश्चन नहीं दिया था कि उस समय मुझे कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताना था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी इलेक्शन में 10% वोटर जो है वोटर लिस्ट में वोट नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक आपको नया चीज़ दे दिया, ये परसेंट में दिया, ये डिजिट में दिया कि 60 वोटर्स वोटर बैलेट पेपर जो है ब्लैंक जमा कर देते हैं और विनर को 47% टोटल का मिलता है और उसको राइवल से 308 वोट ज़्यादा मिलता है। तो वोटर लिस्ट में कितने वोट थे, तो यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है और डिजिट भी दिया है। तो आप जो है यहाँ पे टोटल वोट 100x मानिए। अगर परसेंटेज निकालना हो तो इससे निकल जाएगा और अगर डिजिट निकालना हो तो इससे हो जाएगा। तो मान लिए लेट टोटल वोटर्स कितने हैं 100x। अब यहाँ पे 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो इससे आसानी से -10% घटा देंगे तो 90x आ जाएगा। लेकिन विनर जो है 47% टोटल वोट का वोट देता है, तो इसका हम लोग 47% लेंगे तो विनर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका 47% मतलब 47% ले लीजिए, मतलब 47x आ जाएगा। और बाकी जो इतने वोट मिले थे इससे घटाएंगे तो लूजर का आएगा। तो लूजर को कितने मिलेंगे, 10 से 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा 4, ये लूजर को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसका भी हिसाब करना है कि 60 वोटर्स ने वोट नहीं दिया था, तो हम इसमें हिसाब नहीं करेंगे, इसमें बचे हुए वोट में हिसाब करेंगे, जो कि लूजर को अभी भी 60 वोटर्स इसमें इंक्लूड है। तो ये 60 वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं दिया था उसको माइनस कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट लूजर का वोट आया और ये विनर का आया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 308, राइवल से 308 वोट ज़्यादा विनर को मिल रहा है। तो ब्रैकेट तोड़ देंगे, 47x माइनस 43x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा 8 माइनस कर दीजिए, 10 से 6 गया 4 आया और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए 8 6 4 10 3 सही है। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा, यानी एक्स का वैल्यू क्या है 62। तो टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे 100 इंटू 62 100। तो ये एक नया तरीका है, आप ऐसे भी मानकर बना सकते हैं। जहाँ पे देखिएगा कि परसेंटेज और डिजिट दोनों दे रहा है वहाँ 100x मानने में ही भलाई रहती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तारीख को पाकिस्तान का सक्सेस रेट इंडिया के प्रति कितना था 60% था सक्सेस रेट।
लेकिन उसके बाद 30 मैच हुए, 30 ODI मैच हुए जो लगातार पाकिस्तान हार गया और उसका सक्सेस रेट 30% आ गया इंडिया के कंपेयर में। तो टोटल नंबर ऑफ ODI जो है दोनों देशों के बीच कितने खेले गए थे, ये शायद 2018 में SSC CGL में पूछा गया था। तो इसमें हम लोग ऐसा लिखेंगे, टोटल मैच यहाँ पर, टोटल मैच इंडिया और पाकिस्तान। टोटल मैच हम लोग 100x मानेंगे। ऐसा इसलिए मान रहे हैं कि हमको यहाँ पे डिजिट भी देखना है और परसेंट भी देखना है। यहाँ परसेंट डिजिट दोनों डील करना होता है, 100x मानना अच्छा है। तो 100x टोटल मैच हुए तो पाकिस्तान का सक्सेस रेट कितना था, 60% था, मतलब 60x था, और इंडिया का सक्सेस रेट कितना था, 40%, मतलब 40x। इसको आप जो है सिंपल वे में लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर डिजिट को काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, क्योंकि हम लोग x नहीं काटेंगे, x आगे काम करेगा, क्योंकि 30 को कैसे जोड़ेंगे, इसलिए डिजिट को काट दीजिए। तो मान लीजिए टोटल मैच हुआ था 5x, 2x, 3x, ऐसे बंटवारा कर दिए। अब जो है 30 ODI होता है उसके बाद, तो 30 ODI होता है तो मैच टोटल कितना हो गया, 5x + 30। लेकिन इंडिया के खाते में ये 30 मैच आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खाते में तो मैच नहीं आए, तो ये 3x ही रहेगा। और टोटल मैच हम लोग परसेंट में क्या लेंगे, 100%। अब इंडिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सक्सेस रेट पाकिस्तान का 30% हो जाता है, तो पहले इसको लिखिए 30%। तो 100 - 30 इंडिया का क्या हो जाएगा, 70%। इसको आप रेशियो में ले लीजिए, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में बनाना है, तो इसको ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 10:7:3। अब आप इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। टोटल मैच बाय इंडिया लेके, टोटल मैच बाय पाकिस्तान लेके, इंडिया बाय पाकिस्तान लेके, आंसर एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टोटल मैच बाय इंडिया लेते हैं, टोटल मैच बाय इंडिया, और ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल मैच क्या है, 5x + 30, और इंडिया का ले लीजिए 2x + 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10/7। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35x, 2 10, इधर हो जाएगा 20x, और इधर हो जाएगा 300। 20 इधर आगे घट जाएगा, 35 से क्या हो जाएगा, 15x, और 2 10 उधर घट जाएगा, 300 से क्या हो जाएगा, 90, तो कट जाएगा, x का वैल्यू 60 आ। टोटल मैच में पुट कर दीजिए 5 × 6 + 30, मतलब 60 मैच टोटल हो गए। ये एक मेथड हो गया। आप बोलेंगे नहीं हम टोटल मैच बाय पाकिस्तान करके बनाएंगे, तो वैसे ही बना सकते हैं, टोटल मैच बाय पाकिस्तान। तो टोटल मैच क्या है, 5x + 30 है, बाय पाकिस्तान कितना है, 3x है। ये क्या है, इसका रेशियो 10 है, और पाकिस्तान में क्या है, 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15x + 90, ये हो जाएगा 30x, ये उधर चला जाएगा, तो 90 वाला क्या हो जाएगा, 15x, ये 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया, तो फिर टोटल हमारा, टोटल में पुट कर दीजिए 5 × 6 + 30, फिर आ जाएगा 60। अब आप बोलेंगे नहीं हम इंडिया बाय पाकिस्तान करके बनाएंगे, तो कोई बात नहीं है, इंडिया बाय पाकिस्तान। तो इंडिया का कितना पॉइंट हो गया, 2x + 30, पाकिस्तान का 3x, बढ़ा नहीं है, उतना ही रहा, रेशियो 7/3।
तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, 6x 90 21x 90, 6x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 15x। देखिए यहाँ भी से 6 आ गया। अब टोटल देखिए, यहाँ टोटल मैच हमेशा इसी में पुट करना पड़ेगा। तो टोटल मैच इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जोड़ना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल मैच 5x + 30 में पुट करते हैं, 5x + 30, तो ये आ जाएगा 60। इस तरह से आप 3 तरीके से इसको बना सकते हैं। आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उससे बनाएंगे। बहुत विद्यार्थियों को इनकम टैक्स, नेट इनकम से रिलेटेड परसेंटेज क्वेश्चन में परेशानी होती है। बहुत छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन दिक्कत बहुत होती है। तो इसमें हमेशा यही समझिएगा कि इनकम टैक्स आपसे जितना लिया जाएगा उतना ही आपका नेट इनकम घटेगा, उतना ही आपका इनकम घटेगा। ये हमेशा याद रखें, दोनों में इक्वल रिलेशन है। जितना इनकम टैक्स लगेगा उतना ही तो मेरा इनकम घटेगा। तो दोनों को इक्वल करके बनाइए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 19%, माने इनकम टैक्स का 19% इक्वल टू नेट इनकम का 1%। नेट इनकम 1% घट जाता है, तो इसको लिखिए, इसी को लिखिए, इनकम टैक्स का 19% इक्वल टू नेट इनकम का 1%। ये हमेशा बराबर, जितना आपका टैक्स जितना लग रहा है उतना ही नेट इनकम घट रहा है। तो ये 100 कट जाए, इससे आपको इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा 1/90। इनकम टैक्स मतलब नेट इनकम 19 रुपया है और उसका इनकम टैक्स 1 रुपया, मतलब आपका टोटल इनकम क्या हो जाएगा, टोटल इनकम, क्योंकि कोई भी परसेंटेज टोटल इनकम पे निकलता है, नेट इनकम पे नहीं निकलता है। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, मतलब 1 रुपया जोड़ 19 रुपया कितना हो गया, 20 रुपया। तो हमको निकालना है रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, 1 रुपया आपको इनकम टैक्स लग रहा है 20 रुपये पे, तो ये इस तरह से कट जाएगा। तो आपका जो है 5% आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स भी कांस्टेंट नहीं है और सैलरी भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एनुअल इनकम बढ़ गया 5 लाख और इनकम टैक्स मेरा पहले 12% लगता था, अब 10% लगता है। तो इसमें भी फिर भी हमको 10,000 ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें इनकम टैक्स अगर एक ही रहता तो फिर हम पहले जैसा बना सकते हैं, लेकिन चूँकि इनकम टैक्स घट रहा है इसलिए हम पहले की तरह रेशियो में नहीं बना सकते हैं। इसमें हमको पूरा बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरी पहले मेरी आय कितनी थी, लेट प्रीवियस इनकम मेरा कितना था x, और अभी जो प्रेजेंट इनकम है उसमें कितना बढ़ जाता है, 5 लाख रुपए बढ़ जाता है। तो प्रेजेंट इनकम मेरा 5 लाख बढ़ जाता है। तो पहले जैसे प्रीवियस इनकम में हमको 12% इनकम टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है, अब क्या है कि मेरा इनकम 5 लाख रुपया बढ़ गया और अब हमको भले ही कम देना पड़ रहा है, 10% देना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा देना पड़ता है। ये पहले होगा, ये प्लस होगा, हम उल्टा लिख दिए हैं। भले ही कम देना पड़ रहा है लेकिन ये ज़्यादा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा हो जाएगा, पहले मेरा x था और मैं पहले 12% देता था,
अब मेरी सैलरी बढ़ी, लेकिन मैं भले कम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी 10,000 का अंतर पड़ रहा है। कितना है? 10,000। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको देखिए 10x/100 ये आएगा। अब 100 को मत कीजिए, मत काटिएगा, क्योंकि 10 और यहाँ 100 हो जाने से फिर एलसीएम का झंझट पड़ता है। 100 नीचे रहेगा तो आप सिंपल ऊपर जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 10x/100 को उधर लेके चले जाइएगा, ये सब उधर ले जाइएगा, ये सब इधर ले जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 लाख से, और ये 10,000 को भी इधर ले आइए, और ये 12x उधर ले जाइए, और 10x भी उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए। यहाँ कितना आ गया? 50,000 आ गया। 50,000 से 10,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40,000। और यहाँ सिंपल 12x से 10x घट जाए तो क्या हो जाएगा? 2x। नीचे 100 रहेगा। ठीक है, अब 2 से ये काट दीजिए तो कैसे कट जाएगा? 20,000 आ जाएगा। अब 20,000 जो है 100 से गुना हो जाएगा तो आपको 20 लाख हो जाएगा। तो आपका पहले का इनकम कितना था? 20 लाख, और अभी कितना हो गया? तो अभी आपको क्या निकालना है? बढ़ी हुई आय निकालना है। तो 20 लाख में 5 लाख जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 लाख रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन भी सिंपल रूप से बनाइए, उसमें ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है।